हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं शिखा चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर शब्द के भेद पढ़ेंगे। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रीवियस वीडियो में हमने शब्द की परिभाषा और उसके भेद, सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने रचना के आधार पर शब्द के भेद भी पढ़े थे। तो देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं हमारे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के नाम से पता चल रहा है जिसमें विकार उत्पन्न हो। विकार मतलब बदलाव, किसी चीज में बदलाव आए। अब यहाँ शब्द की बातें हो रही हैं, इसका मतलब बदलाव किसके अंदर आएगा? शब्द के अंदर आएगा। मतलब जो शब्द लिंग, वचन, कार, काल के हिसाब से बदल जाए वो सब क्या होते हैं? हमारे विकारी शब्द होते हैं। जैसे आप ले लीजिए यह है, वह, ये दोनों क्या है? हम इन्हें यूज करते हैं लेकिन ये बदल जाते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल के हिसाब से ये बदल जाते हैं। तो ये कौन से शब्द है? हमारे विकारी शब्द है। अब देखो इधर कि विकारी शब्द के भी कुछ भेद होते हैं। पहले ये देख लो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सब के बारे में हम डिटेल से हमारी एक संज्ञा के ऊपर, सर्वनाम के ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको बताएंगे संज्ञा के भेद, सब कुछ। बस अभी आप इसके बारे में जान लो कि विकारी का भेद कैसे है, विकारी शब्द का भेद कैसे है। संज्ञा वे शब्द होते हैं, संज्ञा जो होते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या फिर किसी वस्तु का नाम हो, वो सब किसके अंदर आता है? हमारा संज्ञा के अंदर आता है। किसी व्यक्ति, वस्तु का नाम। अब जो व्यक्ति, वस्तु का नाम है वो संज्ञा के अंदर आता है, तो मतलब वो कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। मतलब वो बदलाव हो सकता है उन शब्दों के अंदर। अब दूसरा है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब आप कहीं लिखते हो, किसी चीज के बारे में लिखते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखते हो। मान लो आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम जो भी है, क्या आप बार बार उसी नाम को बोलते रहोगे? जैसे आपकी, मान लो आपकी बेस्ट फ्रेंड का जो नाम है वो क्या है? इसकी रोहिणी वगैरह कुछ भी, और कोई बॉय बेस्ट फ्रेंड है तो रोहित वगैरह कुछ भी हो सकता है, नॉट श्योर। बट जो भी नाम है आप उसका शुरू में नाम लिख देते हो कि हाँ भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सपोज अनुष्का मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मान लो, या फिर प्रियंका, अनुष्का, जिमन वगैरह कोई भी, ये सब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन आप बोलते रहोगे ये मेरी प्रिय मित्र है, ये इतने साल की है, ये वो है। अब आप बार बार किस वर्ड का उपयोग करोगे? ये, यह, वह, ये वर्ड याद करोगे। उसके माता पिता ये काम करते हैं, आप सब ये करोगे। तो आप बार बार अनुष्का तो न ले रहे हो कि अनुष्का मेरी प्रिय मित्र है, अनुष्का की उम्र इतनी है, अनुष्का के पिताजी यह काम करते हैं, अनुष्का की माताजी गृहिणी है। ऐसे सब तो उपयोग नहीं करोगे ना आप लोग। आप लोग क्या करते हो? उसके पिताजी, उसकी माताजी, वह, यह, ये वर्ड यूज करते हो आप। तो जो ये वर्ड यूज करते हो ये क्या? सर्वनाम है, क्योंकि ये किसके जगह यूज की हमने? अनुष्का, जो ये क्या है? संज्ञा है। सॉरी, अनुष्का क्या थी? एक संज्ञा थी, उसकी जगह हमने सर्वनाम उपयोग किए। जो सब क्या थे? यह, वह, उसका, उसकी, ये सब सर्वनाम थे। तो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाए। ओके, अगला है विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था अनुष्का, तो हम बोलते हैं अनुष्का बहुत पतली लड़की है। उसमें क्या वर्ड आया? पतली। वो उसकी क्या है? विशेषता है। विशेषता की हाँ भाई वो अनुष्का कैसी है? पतली है। अनुष्का बहुत गोरी है। ये सब वर्ड हमने कब यूज किया? उसकी विशेषता बताने के लिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा की विशेषता क्या है? कि वो तेज दौड़ता है। तो किसकी विशेषता बताई आपने? संज्ञा की। ऐसे यह पतली है, वह मोटी है वगैरह, जो भी हम उसकी विशेषता बताते हैं वो सब क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिया। अब क्रिया क्या होता है? किसी काम को किया जाए, कहीं पे किसी काम को किया जाए या फिर कर्ता या संज्ञा सर्वनाम द्वारा जो काम किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि ना अनुष्का अपने घर जा रही है, तो क्या काम कर रही है?
घर जाने का, मतलब वो क्रिया कर रही है, जाने की क्रिया कर रही है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कार्य कर रही है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वो क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो वो सब क्या हमारी क्रिया है। तो जिस मैंने अभी क्रिया वगैरह बताया आपको, जो कुछ बताया, ये सब क्या थे, विकारी शब्द के उदाहरण थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो, लिंग वचन कारक काल के आदि के अकॉर्डिंग। लेकिन अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के अनुसार विकार उत्पन्न ना हो। इसमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार विकार उत्पन्न हो, लेकिन इसमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार विकार उत्पन्न न हो। इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। वे सब कौन से होते हैं, हमारे अविकारी शब्द होते हैं कि भैया कुछ भी आ जाओ, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो नहीं बदलेंगे। मैं यहाँ खड़ी हूं तो कहीं कुछ भी आ जाए भाई, हम नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वे क्या शब्द होते हैं, हमारे अविकारी शब्द होते हैं। अब ये उससे कुछ उदाहरण है, क्रिया विशेषण। क्या उदाहरण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब यहां था संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, यहाँ पे क्रिया की जो विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए उनको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता बताए, जैसे बताया मोहन पढ़ रहा है, तो पढ़ना, मोहन पढ़ने का कार्य कर रहा था, वो क्या था, हमारा विशेषण था, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता बताता। अब यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, जैसे कि जो मान लो सीमा चलने में बहुत तेज है, मतलब वो मुझसे ज़्यादा तेज चलती है, तो उसकी क्या बताए कि भाई वो उसका चलने का वो काम कर रही है, क्रिया कर रही है, और वो उसमें तेज चलती है, मतलब वो हम सबसे तेज चलती है, वो धीमी गति से नहीं चलती। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा दौड़ भी रहा है तो कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो वो उसकी क्या है, विशेषता है, क्रिया की विशेषता, उसकी दौड़ने की विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है। समझ गए होंगे आप। सॉरी। अब है संबंध बोधक। अब ये संबंध बोधक क्या होता है, जब किसी के चीज, किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी चीज में संबंध बताया जाए, संबंध कि हाँ भाई ये चीज मेरी है, हमारा संबंध है। ठीक है, मोहन राम का भाई है, ये क्या इन दोनों में संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है, रोहिणी गीता की दोस्त है, उन दोनों का संबंध क्या है, दोस्ती का। ये सब क्या थे, संबंध थे। तो अब क्या था, इसमें क्रिया विशेषण में तेज शब्द आया था। क्या, अगर मैंने बताया था कि घोड़ा तेज दौड़ता है, अगर हम घोड़ा की जगह कोई और नाम लगा देंगे, जैसे मैंने लगा दिया मोहन तेज दौड़ता है, तो क्या इस तेज के ऊपर कोई फर्क पड़ा, नहीं ना, कि मोहन तेज दौड़ता है, घोड़े की जगह हमने मोहन ले लिया, उन दोनों में कोई फर्क नहीं आया। आई मीन तेज के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो जहां था मैं वही हूं। तेज भाई तुम कुछ भी लगा लो, कुछ भी हटा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जहां था वही रहूंगा। ठीक है, तो वो होते हमारे अविकारी शब्द, जैसे तेज। अब है संबंध बोधक। मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि क्या, सीता, अब दूसरा मान लो सीता रोहिणी की बहन है, तो की क्या है, की। अब इस की का क्या आप कुछ भी चेंज कर दोगे, नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगी, चाहे आप वहां कुछ भी नाम लगा लो, कुछ भी कर दो, वहां की ही रहेगा। मोहन का घर है, चाहे आप फिर वो घर राम का बना दो, लक्ष्मण का, किसी आई मीन राम सीता किसका भी घर बना दो, लेकिन वो उसका घर ही रहेगा। क्या रहेगा, उसका घर ही रहेगा, चाहे वो रोहित का घर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो का वर्ड है, ये का ही रहेगा। जैसे कि हाँ भाई रोहिणी सीता की दोस्त है, तो अब रोहिणी की जगह कोई भी आए, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन की को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जहां थी वही ही रहूंगी। ऐसे ही का, अब वो चाहे घर किसी का भी हो, मोहन का हो, सोहन का हो, रोहन का हो, रोहित का हो, किसी का भी हो, उसमें क्या आएगा, का ही रहेगा वो। ऐसे ही समुच्चय बोधक। आई होप कि आप अच्छे समझ रहे होंगे इनको। समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो किसी दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं।
जैसे मोहन खाना खा रहा है और राम पढ़ रहा है। मोहन खाना खा रहा है और राम पढ़ रहा है। क्या आया? और। अब मोहन और राम की जगह आप कुछ भी लगा दो, क्या ये और हटेगा? नहीं। और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब नहीं हटने वाले। ये क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। ये क्या है? समुच्चय बोधक है कि हाँ भाई हम भी नहीं हटने वाले। ये सब अविकारी शब्द है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये नहीं हिलने वाले। और विकारी शब्द तो ये होते हैं थोड़ा सा भी लिंग बदला हम भी बदल गए, थोड़ा सा भी लिंग बदला हम भी बदल गए। ये मौसम के हिसाब से होते हैं। जैसे हमारा मौसम होता है, कभी भी चेंज हो जाता है। कल गर्मी थी, आज सर्दी हो गई है, कल बारिश, कल बिल्कुल साफ मौसम दिखा था, अचानक देखो शाम को बारिश स्टार्ट होगी। मौसम का क्या पता कब बदल जाए। लेकिन अविकारी शब्द होते हैं, चाहे मौसम बदले, चाहे लिंग बदले, चाहे वचन बदले, कुछ बदले, बट हमें नहीं बदलना। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब है विस्मयादि बोधक शब्द। ये हम किसी की बढ़ाई करने में, अपने जो अंदर के जो हमारे क्या होते हैं विचार होते हैं, उन्हें प्रकट करने के लिए कहते हैं। जैसे हम कहते हैं वाह। अब वाह कहाँ बदलने वाला? चाहे उसे आप लड़के के लिए यूज़ कर लो, लड़के के लिए यूज़ कर लो, किसी के लिए भी यूज़ कर लो, वहाँ नहीं बदलने वाला। आप कहते हो हरे राम, हरे शब्द कहाँ बदलने वाला है? वो भी नहीं बदलने वाला। तो ये सब क्या हमारे विस्मयादि बोधक हैं। अभी हम इन सब जो मैंने आपको ये भी भेद बताए हैं, इनके ऊपर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक इनकी वीडियोज़ आएंगी, आप उन्हें देख लेना, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि क्या है ये। सबसे पहले एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर ना समझ में आया तो आप थोड़ा ध्यान से देख लो, समझ आ जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्वरनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को स्वरनाम कहते हैं। विशेषण, विशेषण क्या होता है? संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। क्रिया, किसी कार्य को करना, मतलब क्या? किसी कार्य को करना, जैसे कि संज्ञा या स्वरनाम द्वारा किया गया कार्य क्रिया के अंदर आता है। अब क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अगला हमारा संबंध बोधक, मतलब किसी भी व्यक्ति के बीच में पुस्तक या फिर किसी भी वस्तुओं के बीच में संबंध बताना, वो संबंध बोधक में आता है। समुच्चय बोधक, ये वे वाक्य होते हैं जो किसी भी ये वे शब्द होते हैं जो किसी भी 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु। विस्मयादि बोधक वाचक, जिसमें हमारे अंदर के विचार प्रकट करें। हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं, कहीं ज़्यादा गंदगी है वहाँ हम कह रहे हैं छी छी छी, ये सब हमारे अंदर के विचार हैं। ये सब किस में आते हैं? विस्मयादि बोधक में आते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो मैंने आपको विषय बताया है सब के बारे में प्रयोग के आधार पर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि वो भी समझ पाए कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद क्या होते हैं। इसी के साथ मेरी ये वीडियो खत्म होती है। अब भी कोई डाउट रह जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं फिर कह रही हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।